हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, यानी इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का नाम ही है समानांतर श्रेणी। सॉरी, समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए समान अंतर इस शब्द में ही छिपा हुआ है। समान जोड़ अंतर, समानांतर यानी कि समान अंतर। जैसे और श्रेणी मतलब तो हमें मालूम है, ये एक सीरीज है ना। तो देखिए मान लेते हैं समान अंतर। क्या है समान अंतर? तो समान अंतर यहाँ पे हम लोग गणित पढ़े तो गणित में ही होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा है 1, 5, फिर 9, फिर 13। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे जोड़ 4, 1 जोड़ 5, 5 जोड़ 4 9, जोड़ 4 13 हुआ है कि नहीं? यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 4 4 4 4 जुड़ता गया है। समान अंतर है इसके इसके बीच में, है कि नहीं? 5 माइनस 1 करें तो 4 होगा कि नहीं होगा? समान अंतर मिला यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच देखें तो 9 माइनस 5 4 मिला। तो देखिए इन दोनों के बीच समान अंतर है। ठीक इसी तरह 13 माइनस 9 कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ये भी क्या हुआ? यही है समानांतर, समान अंतर। और ये क्या हुआ? एक श्रेणी हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? ऐसी श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे जिसके बीच में समान अंतर हो और वो एक सीमित या अनंत तक वो श्रेणी जाती रहे, लेकिन उनके बीच की जो संख्याएं होंगी सभी के बीच समान अंतर होगा। ठीक है, वही क्या है हमारा समानांतर श्रेणी। जैसे कि यहाँ पे पहला हमारा पद 1 था, इसके बाद हमारा दूसरा पद 5 है, तो 5 और 1 के बीच अंतर कितना था? 4 का। ठीक इसके बाद हमारा अगला पद 9 है। इस 9 और द्वितीय पद 5 में कितना का अंतर था? 4 का। फिर हमारा चौथा पद कितना है? 13। और तीसरा पद कितना है? 9। तो चौथा पद में से तीसरा पद के बीच कितना अंतर था? 4 का। तो ये क्या है? समान अंतर। और ये क्या है? ये एक श्रेणी है। यही है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज। तो ये क्या हो गया? समान अंतर वाला श्रेणी हो गया। हम इसमें एपी सीरीज के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ ही साथ 5.1 का कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे समानांतर श्रेणी को समझना जरूरी था, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं समानांतर श्रेणी का। आप लोग पहचान कीजिए कि ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। मैंने बताया समानांतर श्रेणी यानी कि सेम सेम डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि -4, -2, 0, सॉरी 2, 4, 6, 8। -4 से शुरू हुआ है और आगे बढ़ते गया है। ये क्या है? ये एक एपी सीरीज है, मैं कह रहा हूं। और आप लोग को समझ आ रहा होगा एपी सीरीज क्यों है? क्योंकि इन सारे पदों के बीच का अंतर समान है। यही क्या है? समानांतर श्रेणी। जैसे कि ये कितना है? -4। -4 में +2 जोड़ा गया है तो कितना बच रहा है? -2। कितना आया? द्वितीय पद -2। फिर -2 के बाद 0 है। कैसे? क्योंकि फिर उसमें +2 हुआ है, माइनस प्लस 0 हुआ, 0 आया। फिर देखिए 0 में 2 जोड़ा गया है तो कितना आया? 2 आया, है ना। फिर देखिए 2 में 2 जोड़ा गया है तो कितना हुआ? 4 हुआ, है ना। फिर 4 में 2 जोड़ा गया, 8 6 हुआ। फिर 6 में 2 जोड़ा गया, 8 हुआ। यहाँ पे इस पूरी श्रेणी में कितना जोड़ा जा रहा है? 2। हर एक पद में 2 जोड़ा गया है ना। हर एक पद में
2 जोड़ा गया, यानी कि इन पदों के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है ना? तो समानांतर श्रेणी इसी से हम परिभाषित कर सकते हैं। समानांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें हर एक पदों में समान अंतर हो, यानी कि समान संख्या जुड़ती जाती है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? हमारा 2 जुड़ता जा रहा है, तो यहाँ का हमारा समान अंतर क्या है? 2 है। इस पूरी श्रेणी में कितना का अंतर चलते जा रहा है? 2 का। तो 2 सेम संख्या जो अंतर निकलती है वही होती है समानांतर श्रेणी। और ऐसी ही कुछ दूसरी श्रेणी की बात करें तो हम लोग ले लेते हैं -4, 1, 6, 8। तो देखिए -4 और 1 इसके बीच में क्या जोड़ेंगे कि हमारा -4 में कितना जोड़ेंगे कि 1 आ जाएगा। तो -4 में 5 जोड़े तो कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, +5 का, है ना? फिर 1 में 6, तो 1 + 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस। तो यहाँ तो हमें लगा एपी सीरीज है, समानांतर श्रेणी है शायद, लेकिन हम लोग 3 पदों में तुलना किए बिना समानांतर श्रेणी है कि नहीं हम लोग नहीं बता सकते। तो अब इस 8 और 6 में अंतर देखेंगे तो 6 में सिर्फ 2 जोड़ा गया तो 8 हो गया, तो यहाँ का अंतर कितना निकला? 2। तो ये क्या है? ये एक समानांतर श्रेणी नहीं है। समानांतर श्रेणी यानी कि हर एक पदों के बीच समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, समान संख्या जोड़ी जानी चाहिए। और हम लोग समानांतर श्रेणी पता करने के लिए कम से कम इन 4 पदों तक चेक करेंगे। ठीक है, कोई डाउट समानांतर श्रेणी क्या है? चलिए अब हम लोग समानांतर श्रेणी को ऊपर ऊपर समझ गए, थोड़ा उसको चीर फाड़ करके समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे मैं मिटाता हूं। तो चलिए अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा चीर फाड़ करके देखते हैं, है ना? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप लोग क्या समझ गए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो किसी भी नंबर के आगे का जो नंबर है उसमें इक्वल नंबर जोड़ जोड़कर हम उसके आगे का टर्म पता करते हैं। जैसे कि यहाँ 2 है तो इसमें हम लोग 2 जोड़ करके 4 पाए। पहला संख्या 2, दूसरा संख्या 4, है ना? ठीक उसी तरह फिर सेम संख्या जोड़कर 2 जोड़कर हम लोग कितना पाए? 6 पाए। फिर इसके में सेम संख्या जोड़कर कितना पा गए? 8 पा गए। तो हर एक नंबर के आगे वाले में इक्वल नंबर जोड़ते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा जोड़कर जो हमारा श्रेणी पाया जाता है वो क्या कहलाता है? समानांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग तोड़फाड़ करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और क्या क्या भाग होता है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एक मैं श्रेणी बना लेता हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये क्या है? ये एक एपी सीरीज है कि नहीं? एपी सीरीज पता करने में आप लोगों को अब मेरे आइडिया से कोई कंफ्यूजन नहीं होता होगा। हर एक में इक्वल नंबर जोड़ के आगे वाला टर्म हमें मिलना चाहिए। देखिए यहाँ 1 है, +2 करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, 3 में +2 करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में +2 करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में +2 करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 में +2 करेंगे तो 11 मिलेगा, 11 में +2 करेंगे तो 13 मिलेगा, 13 में +2 करेंगे तो 15 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सभी नंबरों में 2 हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस करके आगे का नंबर पा रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? इसमें हमारा सभी में इक्वल डिफरेंस मिल रहा है ना? 3 और 1 के बीच 2 का डिफरेंस, 5 और 3 के बीच 2 का डिफरेंस, 7 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस, 9 और 7 के बीच 2 का डिफरेंस। यानी कि ये एक एपी सीरीज है क्या? है कि नहीं? ये क्या है? एक एपी सीरीज है। तो अब देखिए एपी सीरीज में हम लोग हर एक नंबर सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो टर्म। ठीक है ना? जैसे कि ये 1 है हमारा फर्स्ट टर्म, ये 7 कितना है? 1 2 3 4, 7 कितना है हमारा? फोर्थ टर्म। ऐसे हम लोग हर एक नंबर्स को टर्म से क्या करते हैं?
कहते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ठीक है ना। और लास्ट तक हमारा जो जाता है वो n तक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? n से, an से, ठीक है ना। मैं ये आगे अच्छे से बताऊंगा, अभी जस्ट थोड़ा सा बेसिक समझाया। तो हर एक नंबर्स को हम लोग किस चीज से कहते हैं? टर्म कहते हैं, पद कहते हैं ना। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो देखिए हम लोग जो स्टार्टिंग होता है वन, जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वन है। वन क्या है? ये वन को हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ठीक है। ए क्या है? प्रथम पद। इसके बाद हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है, तृतीय पद होता है, चतुर्थ पद होता है। हमें मालूम है बहुत सारा पद हो सकता है, आप जितना तक उस श्रेणी को ले जाना चाहे, है कि नहीं। तो हमारा प्रथम पद इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ए, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए या A1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। A1, सेकेंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A4, फिफ्थ A5, A6, ऐसे डॉट 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 डॉट, जो अंतिम टर्म होगा वो AN, और इसका पहले का जो होगा वो AN-1, एक कम होगा, है ना। ये क्या है? ये एक समानांतर श्रेणी है। क्या है? ये एक समानांतर श्रेणी है, AP, ठीक है। ये क्या है? एक समानांतर श्रेणी है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताया था, ठीक इसी रूप में होता है, ठीक है। प्रथम पद को A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, ठीक है। तो हर एक पदों को हम लोग A से डिनोट करते हैं। अब A में वो जितना पद होगा वो संख्या उसके नीचे होगी, वो नंबर उसके नीचे होगा। जैसे फोर्थ टर्म होने से A नीचे कितना है? फोर्थ टर्म यानी कि 4, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट को क्या कहते हैं? लास्ट टर्म बोल ही रहे, लास्ट टर्म नॉर्मली ही मुंह से निकल जाता है, लास्ट टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सबसे अंतिम में जो नंबर होता है, जो लास्ट नंबर होता है, वो क्या कहता है? लास्ट टर्म या nth टर्म, ठीक है। क्या है? ये लास्ट टर्म है। और ये क्या है? ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखिए हमें अच्छी तरह से पता है कि समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इक्वल डिफरेंस होता है हर एक नंबर्स के बीच में, इक्वल डिफरेंस होता है। जैसे कि इस सीरीज में हमारा 2 का डिफरेंस है ना। कितना का डिफरेंस है? 2 का, 2 का, कितना का? 2 का। तो यहाँ जो 2 का डिफरेंस है वो सभी में सेम डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो समानांतर श्रेणी होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 कितना है? सभी में 2 का डिफरेंस है। तो ये क्या हुआ? 2 की वजह से ये एक समानांतर श्रेणी हो गया, क्योंकि सभी में 2 का डिफरेंस है, सभी के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ये जो 2 हुआ, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये अंतर है ना, इसकी वजह से अंतर हो रहा है। ये सभी में कॉमन है ना, सभी में कॉमन है। ये डिफरेंस की वजह से हो रहा है, और सभी में कॉमन होता है 2 2 2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, ठीक है। इंग्लिश में बहुत ही इजी है, कॉमन होने की वजह से कॉमन, और ये क्या है? डिफरेंस है, इसलिए डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। हिंदी में कहे तो सार्व अंतर, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग जो भी समानांतर श्रेणी हो, जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, उसमें जो इक्वल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, एक समानांतर श्रेणी बनता है, वो नंबर क्या कहलाता है? वो नंबर कहलाता है कॉमन डिफरेंस, जिसे कि हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और उसको हिंदी में सार्व अंतर, जो कि इस श्रेणी में क्या है? 2 है, ठीक है ना। तो प्रथम पद A1, लास्ट टर्म AN है, ठीक है, AN, nth टर्म, कॉमन डिफरेंस D, हो गया ना। ये क्या है? ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एक समानांतर श्रेणी का। हमें प्रथम पद और समानांतर कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम कोई भी पद
बना सकते हैं आगे का। अगर हमें प्रथम पद की संख्या मालूम हो और उस प्रथम पद के साथ साथ सार्व अंतर मालूम हो, कॉमन डिफरेंस मालूम हो, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पूरा एपी सीरीज हम लोग बना सकते हैं। समझ आ रहा है? तो आप लोग सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था समझ गए। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले पद, सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और सबसे पहला जो पद है उसको फर्स्ट टर्म, जो लास्ट है उसको लास्ट टर्म। और साथ ही साथ एक एपी सीरीज बनने के लिए सभी नंबर्स के बीच सेम अंतर होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, जो कि इस श्रेणी में क्या है, 2 है। तो कभी भी एक समानांतर श्रेणी होने के लिए हर एक संख्याओं के बीच, हर एक नंबर्स के बीच समान अंतर होना चाहिए। यानी कि जो नंबर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ठीक पहले वाले नंबर से घटाने पर हमारा हमेशा सेम नंबर आना चाहिए। जैसे कि 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 मिल रहा है, 13 में से 11 माइनस करेंगे 2 मिल रहा है। तो हर एक नंबर के ठीक पहले वाले नंबर से, फ्रंट वाले नंबर से माइनस करने से हमारा सेम नंबर आना चाहिए। तो वो क्या होगा, एक एपी सीरीज होगा। और कोई सीरीज एपी सीरीज है कि नहीं उसको चेक करने के लिए कम से कम हमें कितने तक जाना चाहिए, a2 माइनस a1 करना चाहिए, फिर a3 माइनस a2 करना चाहिए, और फिर a4 माइनस a3 करना चाहिए। इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये एक समानांतर श्रेणी है, एपी सीरीज है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में हमारा, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में हमारा सेम डिफरेंस हो, लेकिन हो सकता है आगे जाके डिफरेंस चेंज हो जाए। तो हमें कम से कम 3 तक चेक करना चाहिए, जिससे हमें मालूम चले कि ये एक एपी सीरीज है। ठीक है, तो ये हो गया एपी सीरीज का पार्ट्स। एपी सीरीज में होता है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। अब देखिए, मैंने बताया कि हमें अगर फर्स्ट टर्म मिल जाता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए मिल जाता है, और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस मिल जाता है डी, तो हम लोग उस एपी सीरीज को खुद से ही कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। इसके लिए मुझे ये मिटाना होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो चलिए, मैं बता रहा था कि अगर हमें पहला पद मालूम हो, यानी कि ए दिया हो, ठीक है, और हमें कॉमन डिफरेंस डी दिया हो, तो हम लोग कोई भी एपी सीरीज को खुद से बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि एपी सीरीज का एक जनरल फॉर्म होता है, हिंदी में कहें तो व्यापक रूप होता है। वह व्यापक रूप क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, व्यापक रूप, व्यापक रूप। चलिए देखिए, बता रहा हूँ व्यापक रूप क्या है। व्यापक रूप देखिए, पहला ए होगा, प्रथम पद। दूसरा क्या होगा, हम लोग ए में डी जोड़ेंगे, ये हो गया द्वितीय पद। तृतीय पद ए प्लस 2d, ठीक है, फिर ए प्लस 3d, ठीक है, तृतीय पद हो गया। इसके बाद हम लोग ठीक ठीक ऐसे पता कर सकते हैं, ए प्लस n माइनस 1d, और उसके बाद ए प्लस एन डी, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एपी सीरीज का व्यापक रूप है, ठीक है, एपी सीरीज का व्यापक रूप है। तो हमें ए मालूम रहे और डी मालूम रहे तो हम एक एपी सीरीज बना सकते हैं, खुद से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ब्लैक कलर मिटता ही नहीं है जल्दी, डस्टर का शॉर्टेज। मान लीजिए कि हमारा ए दिया हुआ है 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं कितना, ज्यादा बड़ा नहीं, समझने के लिए छोटा लेंगे। कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं 3, ठीक है। ए दे दिया, डी दे दिया, हमें चाहिए a1, तो a1 तो हमारा 5, ठीक है। a2 निकालने के लिए हमारा होगा a प्लस डी, यानी कि 5 प्लस 3, जो कि कितना है 8, ठीक है। फिर a3 निकालने के लिए होगा
A3 निकालने के लिए होगा A प्लस 2D, यानी कि 5 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, तो 5 प्लस 2 इंटू 3 कितना होगा? 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 11। ठीक है, इसके बाद A4 निकाल लेते हैं। A प्लस 3D, 5 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14। ठीक है, 5 प्लस 3 8, 8 3 प्लस 11, 11 प्लस 3 14, 15 क्यों लिखा? 14। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 5 14। ऐसे ही ठीक ठीक हम लोग अगर an-1 निकालना चाहें तो हमारा होगा n-1 मतलब कोई फिक्स नहीं है। मान लीजिए लास्ट टर्म हमारा कितना है? लास्ट टर्म हमारा मान लेते हैं 15 है। लास्ट टर्म कितना है? 15। 15 निकालना चाहे तो a प्लस 14d, जितना निकालना रहता है उससे कम से इंटू होता है। देखिए 2 निकालना है 1 से इंटू, 3 निकालना है 2 से इंटू, 4 निकालना है 3 से इंटू। तो जितना टर्म हम लोग, जो टर्म हम लोग निकालते हैं, जैसे यहाँ 15 टर्म हमें निकालना है, तो इंटू डी कॉमन डिफरेंस में कितना इंटू करेंगे? एक कम 14 इंटू करेंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें? 5 प्लस 14 इंटू 3। 14 इंटू 3 कितना होगा? 14 14 28 14 42, 42। 42 प्लस 5 47। ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक हमारा एपी सीरीज हो गया। देखिए यहाँ पे अंतर हम लोग निकाल सकते हैं। 8 में कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। 11 में 8 से 11 पाने के लिए कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। चाहे माइनस करके देखो, 8 माइनस 5 इक्वल 3 होगा कि नहीं होगा? 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 कितना होगा? 3 होगा। इसमें देखो 14 माइनस 11 कितना होगा? 3 होगा। इसमें देखो, इसमें कैसे देखेंगे? इसके लिए तो हमें A14 निकालना पड़ेगा। A14 भी निकाल के देखते हैं। A प्लस 13D, ये हमारा है 5, 13 इंटू 3 होता है 39, 39 प्लस 5 कितना होगा? 44। अब देखो इसमें निकालें तो हम लोग 47 माइनस 44 कितना मिला? 3। देखो पूरी सीरीज में A1 5, मैं यहाँ सीरीज क्लियरली लिख लेता हूँ, 5 8 11 14 डॉट 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 44 47। डिफरेंस देखो, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, 47 माइनस 44 3। कॉमन डिफरेंस हमेशा 3 है कि नहीं? हम लोगों को ए और डी दिया गया और हम लोगों ने उससे क्या बना लिया? एक सीरीज बना लिया। तो अब आप लोग को अगर ए और डी दिया रहेगा तो आप लोग एक सीरीज बना लेंगे कि नहीं बना बना लेंगे। आप लोग को सिंपल सा फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए तो दिया रहेगा, ए मतलब A1, क्लियर? A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस डी करेंगे। ठीक है, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस, यहाँ 3 थर्ड टर्म निकालने रहे ना, तो 2 से डी का इंटू करेंगे। ठीक है, ऐसे फोर्थ टर्म निकालना हो तो ए प्लस कितना? फोर्थ टर्म है, एक कम से इंटू करेंगे 3D। ठीक है ना? ऐसे ही A5 निकालना हो तो ए प्लस 5 है, 4 से इंटू करेंगे 4D। ठीक ऐसे ही हम लोग AN लास्ट टर्म, AN nth टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे? A प्लस क्या n इंटू डी करेंगे? नहीं, n-1d, n-1d एक कम से इंटू करेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये an निकालने का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। nth टर्म निकालने का आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा कि किसी एक समानांतर श्रेणी का a का मान इतना है, d का मान इतना है, तो आप nth टर्म ज्ञात कीजिए, nth टर्म फाइंड कीजिए। तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इजीली आप लोग nth टर्म निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूला से आप लोगों को अगर a और d का वैल्यू दिया गया रहेगा, a और d का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप लोग इजीली एपी सीरीज को खुद से आगे बना सकते हैं।
तो ये हो गया कुल अर्थमेटिक सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये मेरा उम्मीद पूरा है कि आप लोगों को ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो समानांतर श्रेणी है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पूरे अच्छी तरह से समझ आया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या होता है। ए होता है प्रथम पद, डी होता है कॉमन डिफरेंस सारवा अंतर, है ना, साथ ही साथ ए एन होता है लास्ट टर्म, है ना। इसके बाद हम लोगों को एपी सीरीज मालूम हो गया। एपी सीरीज में हमेशा हर एक संख्याओं के बीच में अंतर समान रहता है। जो पहला पद है उसमें हमेशा समान संख्या जोड़कर आगे का पद मिलता है, उस पूरी सीरीज में समान अंतर रहता है। ठीक है, तो ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करके आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को काफी लंबा नहीं करेंगे। तो देखिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अभी देखिए मान लीजिए आप लोगों को एक समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसमें है आपका 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। ठीक है, ये क्या है, एक एपी सीरीज दिया गया है। ये क्या है, एक एपी सीरीज है। ठीक है, अब इस एपी सीरीज में आपको क्वेश्चन देता है कि फाइंड ए एंड डी, फाइंड ए एंड डी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इजिली आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ए क्या है यहाँ पे हमें अच्छी तरह से पता है, ए मतलब प्रथम पद 1, और डी क्या होता है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। हम लोग A2 माइनस A1 करेंगे। 1.5 माइनस 1 कितना होगा, 0.5। ये क्या हमारा डी है। तो ये तो आप लोग इजिली कर सकते हैं, है ना। ए और डी निकालना तो अब आपके लिए राइट लेफ्ट हैंड का कानी उंगली का खेल है ना। तो आप लोग इजिली इसे कर सकते हैं। तो हम लोग इसको अब लोग छोड़ते हैं, आगे का देखते हैं। देखिए 5.1 का 1 में रोमन नंबर 1 दिया गया है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों संबंध संख्याओं को सूची एपी और क्यों। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। नीचे जो हमारा सूचियां दी गई इसमें से कौन सा एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है। तो सबसे पहला में हमारा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक टैक्सी है, वह क्या कर रही है, हम लोग ने किराए पे लिया हुआ है। ठीक है, और वो टैक्सी क्या करता है, पहला किलोमीटर के लिए कितना रुपया हमसे भाड़ा लेता है, किराया कितना लेता है, 15 रुपये। ठीक है, कितना लिया, प्रथम 15 रुपये, माने कि इसका A1 मान लेते हैं 15 रुपये। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना रुपये लेता है, 8 रुपये। उसके बाद 1 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी किलोमीटर गए उसके लिए हमारा कितना लेता है, 8 रुपये, यानी कि डी कितना हुआ, 8। अब हमें यहाँ पे इसका समानांतर श्रेणी बनाना हो तो हमारा A1 हो जाएगा 15, A2 हो जाएगा 15 जोड़ 8 23, फिर A3 हो जाएगा A3 हो जाएगा 15 मत जोड़ो, डायरेक्ट जोड़ सकते हो क्योंकि 23 रुपये हुआ था और 1 किलोमीटर गया 8 जुड़ गया, तो कितना हो गया, हमारा हो गया 29, है ना। 15 में 8, 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये जुड़ गया, 23 रुपया हो गया। फिर तीसरा किलोमीटर गए तो 23 रुपये में 8 रुपये जुड़ गया, 29 रुपया हो गया। फिर चौथे किलोमीटर गए तो 29 में और 8 रुपये हमारा भाड़ा लग गया, कितना हो गया, 37 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस डी, सब में 8-8 रुपया जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो सब में 8-8 रुपया जुड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये एक एपी सीरीज है। क्या है, एपी सीरीज है। क्यों है, क्योंकि इसके बीच का सार्वत्रिक अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस 8 है ना। तो आप लोग ये कर सकते हैं। ये था हमारा 1 का 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत के 150 रुपये है, ठीक है, 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है, ठीक है। तो हम लोग क्या कि एक कुआं खोदने के लिए ठेका दे दिए। एक आदमी को हम लोगों ने एक कुआं खोदने के लिए ठेका दिया और उसने कैसे ठेका लिया कि पहला किलोमीटर है नहीं, पहला 1 मीटर जो कुआं खुदाई करेगा उसका 150 रुपया लेगा और उसके बाद का जितना भी खुदाई लगेगा वो मात्र 50 रुपये लेगा, ठीक है। उसने वो क्या कर दिया, अपना हजीरा फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। पहले 1 मीटर की खुदाई के लिए कितना रुपये लेगा, 150 रुपये, ठीक है। इसके बाद 1 मीटर कितना रुपये लेगा, 50 50 50 50। तो देखिए हमारा पहला जो है A1 वो कितना है, 150 रुपये। जो दूसरा है वो क्या है, 1 मीटर के बाद दूसरे मीटर की खुदाई यानी कि A2, तो वो कितना हुआ, 150 जोड़ कितना रुपये हो जाएगा उसका, 50 रुपया और जुड़ जाएगा क्योंकि उसने 1 मीटर और खोद लिया, तो कितना हो गया, 200। फिर A3 निकाले तो 200 रुपया उसका बन चुका था, फिर और 1 मीटर खुदाई कर लिया तो उसका और 50 रुपये बन गया, तो हो गया 250। अब उसका 250 रुपया हो गया और वो और 1 मीटर खुदाई कर लिया, तो A4 कितना हो गया, 250 में 250 में 50 जोड़ दीजिए, 300। तो देखिए A2 माइनस A1 हम लोग करें तो 50 निकल रहा है ना, 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 निकलेगा, है ना। 200 में से 150 घटाएंगे तो 50, फिर 250 में से 200 घटेगा तभी भी 50, 300 में से 250 घटेगा तभी भी 50। सभी के बीच अंतर कितना है, 50 50 का, है ना, 50 50 50। तो जब सेम अंतर निकला A2 A3 A4 के बीच, है ना, तो ये क्या है, हमारा ये AP सीरीज है क्योंकि इसमें D का मान हमेशा कितना रह रहा है, 50 रह रहा है। ये AP सीरीज है क्योंकि D का मान इसमें हमेशा 50 रह रहा है, ठीक है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर का ब्याज, ठीक है। तो हमारा पहला राशि कितना दिया गया है, A1 दिया गया है 10,000, ये क्या है, 10,000 रुपये प्रथम राशि है, ठीक है। ये क्या है, 10,000 रुपये प्रथम राशि। इसके बाद 1 साल में इसके ऊपर कितना रुपए का, कितना प्रतिशत दर का ब्याज लग रहा है, 8% का। कितना प्रतिशत का, 8% का। तो इसका साथ हम लोग 8% ब्याज जोड़ देंगे, वो कैसे निकलेगा, 10,000 गुणे 8, है ना, 8% भागे 100, ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो अब ये क्या होगा, ये कैंसल, कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। 800 में क्या करेंगे हम लोग, 10,000 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,800। ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये हमारा दूसरा वर्ष में वो राशि कितनी हो गई, 10,000 प्लस 800 रुपया हम लोग का क्या जुड़ गया, ब्याज था, और उसमें 10,000 मूल जो हमारा मेन मूलधन था वो जुड़ गया, और ये ब्याज की राशि जुड़ गई, कितनी हो गई, 10,800। अब तीसरे वर्ष में क्या होगा, 10,800 के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज का ब्याज। तो 10,800 का हम लोग क्या करेंगे, 8% निकालेंगे। क्या करेंगे, 10,800 रुपये का 8% निकालेंगे, जो कि हमारा कितना होगा, ये 0 0 कट जाएगा, 108 गुणे 8, कितना होगा, 108 गुणे 8,
8 8 64, 0 का 0 6, 8 एकम 8, 864। अब 864 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तीसरा साल में हमारा कितना रुपया बन गया, वो 10,800 जोड़ 864 कितना होगा, 10,800 जोड़ 864, 4 6 8 8 16 का 6 1 1, 11,664। अब हम लोग A1 A2 A3 निकाल लिए। आप लोग A4 भी निकाल सकते हैं, चौथा वर्ष। अब इसके ऊपर 8% निकालेंगे, 11,664 गुणे 8 भागे 100। ठीक है, आप लोग ऐसे और आगे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, प्रत्येक बार क्या हो रहा है, ब्याज बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पे A4 हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग A3 माइनस A2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11,664 माइनस 10,800, कितना हमारा निकलेगा, माइनस करके देख लो। 10,664 सॉरी 11,664 माइनस 10,800, कितना हम लोग का जुड़ा था, 864। यहीं पे हमारा निकला हुआ है, कितना निकला था, 864। यहाँ पे कितना जुड़ा था, 800। तो 10,000 में 800 जोड़े तो 10,800 हुआ। फिर 10,800 में 864 जोड़े तो 11,664 हुआ। यानी कि यहाँ पे जो डी का मान है वो फिक्स नहीं है, डी बार बार अलग अलग है, यानी कि ये एक एपी सीरीज नहीं है। ये क्या है, एपी सीरीज नहीं है, ठीक है, ये एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि इसमें सार्वंतर हर बार एक समान नहीं है। ठीक है ना। देखिए 5.1 का जो एक्सरसाइज है ना, बहुत ही इजी है, इसमें आपको मेरे आइडिया से कुछ कराने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको बेसिक समझाया, जिस तरह से 5.1 को करना है, जिस तरह का प्रश्न दिया गया है, वो सारा मैं आपको इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूं कि आप लोग कैसे करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ 1 नंबर कर दिया, क्योंकि मैं इस तरह का आपको नहीं समझाया था, थोड़ा इसको समझना जरूरी था। इसके नीचे का जो है 2 नंबर, उसमें देखिए दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित है। ए और डी का मान दिया गया है, हमें प्रथम 4 पद निकालने, यानी कि A1 A2 A3 A4 हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए एक कर देता हूं, आप लोग आगे करिएगा। जैसे कि 2 का 4 देखें, 2 का 4 क्या दिया हुआ है, ए का मान -1, डी का मान 1/2, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, जनरल फॉर्म एपी सीरीज का क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये हो गया हमारा 4 पद हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं। ए हमारा दिया गया है, ठीक है, एपी सीरीज बनाइए, ए पी, ठीक है। हमारा प्रथम पद दिया गया है 1, द्वितीय पद क्या करेंगे, ए प्लस डी, यानी कि 1 + 1/2, ठीक है। तीसरा पद क्या करेंगे, 1 + 2 × 1/2, ठीक है। फिर चौथा पद 1 + 3 × 1/2, ठीक है। इस फॉर्मूला के हिसाब से बस बैठाते जाइए ए और डी का मान, और ये आसानी से हो जाएगा। एपी सीरीज है ना, पहला पद 1, दूसरा पद क्या होगा, 2 + 1, यहाँ क्या होगा, 2 से 2 खत्म, 1 + 1 2, फिर क्या होगा, 3 × 2 = 6, नीचे आ गया 2, इधर आ गया 2 + 6, ठीक है, सॉरी 3 × 1 = 3, ठीक है। अब देखिए 1 2 + 1 3/2, 2 5/2, ये हमारा हो गया प्रथम 4 पद। और ये हम श्योर है कि ये एपी सीरीज है, क्योंकि प्रश्न में ही दे दिया गया है कि
निम्नलिखित एपी सीरीज के 4 पद हम लोग को ज्ञात करना है, जिसमें ए का मान इतना और डी का मान इतना है। फिर भी आप लोग अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5/2 माइनस इस 2 को कर दें तो कितना होगा देख लीजिए। 2 5 माइनस 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा 1/2। निकला कि नहीं निकला? ठीक इसी तरह 2 में से 3/2 माइनस करके देख लीजिए। 2 माइनस 3/2 कितना होगा? 2 2 2 जा 4 4 माइनस 3 1/2। 1/2 आ रहा है ना डी का मान हमेशा। तो ऐसे हम लोग को ए और डी का मान दिया रहेगा तो आप लोग ये जो फॉर्मूला मैं आप लोग को समझाया कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, हम लोग आसानी से ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करके जितना टर्म हमें निकालना हो उतना हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2 नंबर बताने की जरूरत नहीं है, एकदम ही आसान है, आप लोग कर लेंगे। आसान चीजों में समय क्यों गंवाना, वो आप लोग खुद से कीजिए, कोशिश कीजिए। आप अपना जितना करेंगे उतना ही प्रैक्टिस क्या करेगा, हम लोग को परफेक्ट बनाएगा, है कि नहीं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन क्या होता है? परफेक्ट बनाता है एक मैन को, प्रैक्टिस, है कि नहीं? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे घर में, ठीक है? आप लोग खुद से कीजिएगा। इसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। हमें एपी सीरीज दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपका 3 करता हूं, 3 का 3, ठीक है? इतना इजी है ये सब, आप लोग को आसानी से हो जाएगा। आप लोग ट्राई करेंगे तो 1/3, 5/3, 9/3, लास्ट हमारा 13/3 डॉट डॉट दिया गया है, यानी कि ये एक इनफिनाइट एपी सीरीज है ना, अपरिमित समानांतर श्रेणी है। और ये परिमित होता तो, फाइनाइट होता तो इतना पे रुक जाता, तो ये एक फाइनाइट एपी सीरीज हो जाता, ठीक है? देखिए जो डी होता है सारवांतर, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है? इसमें कंफ्यूज मत होना, डी नेगेटिव भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पद जो होता है वही हमारा ए होता है, इसमें कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ए का पहला पद वही हमारा ए का मान। डी का मान निकलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? A2 माइनस A1, ठीक है? A2 का मान कितना है? 5/3। A1 का मान कितना है? 1/3। क्या करना है? घटा देना है। कितना हो जाएगा? 3, नीचे 3 3 है तो 3, 5 माइनस 1 कितना बचेगा? 4/3। ये क्या हो गया? डी का मान हो गया। और हम ये श्योर है कि डी सही होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, पहले से ही बताया कि ये एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप लोग को संतुष्टि नहीं है तो आप एक और करके देख लीजिए। डी का हम लोग A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं। A3 क्या है? 13/3, सॉरी 9/3। 9/3 में से 5/3 घटा के देख लीजिए कितना बचेगा? 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 4/3 है। ऐसे हम लोग डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ए का मान प्रथम पद, डी का मान यानी कि A2 माइनस A1, माने कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है, वही डी का मान आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो आगे कर लीजिए। इसके बाद देखिए 4th नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। चलिए फिर भी एक करके दिखाता हूं। कितना ले लो? हम लोग 1 ही करते हैं, 4 का 1। समय होगा तो मैं इसका लगने से पूरा ही करा दूंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप लोग नहीं सक पा रहे हैं तो मैं खुद से कराऊंगा। 2 4 6 8, ये है ना? 2 4 8 16, सॉरी 2 4 8 16, 2 4 8 16। इसको तो देखते ही मालूम चल रहा है कि ये एपी सीरीज नहीं है। क्या है? एपी सीरीज नहीं है, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सार्वंतर हर बार समान नहीं होगा। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। A2 माइनस A1 करेंगे, 4 माइनस 2 कितना बचेगा? 2। A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना होगा? 8 माइनस 4 कितना? 4। सार्वंतर सेम आया? नहीं आया ना, डी का मान अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे सार्वंतर सेम नहीं है, यानी कि ये एपी सीरीज नहीं है। कोई डाउट नहीं, एकदम इजी है, ये एपी सीरीज नहीं है। चलिए अब एक देखते हैं जिसका एपी सीरीज हो, और आगे का हम लोग 3-4 पद जो है उसको ज्ञात करेंगे। 3 पद ज्ञात करना है। तो हम लोग एपी सीरीज कौन सा है? हम लोग ले लेते हैं 1 का 7, 1 का 7, सॉरी 4 का 7, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, ठीक है। डॉट डॉट दिया गया है, यानी कि ये अपरिमित क्या है? एपी है। तो देखिए यहाँ पे हमें ए ज्ञात डी, हमें पहले चेक करना है कि ये एक एपी है कि नहीं है, और उसके बाद हमें डी ज्ञात करना है, उसके बाद आगे का 3 पद भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग सारा अंतर ज्ञात करेंगे, सब में सेम है कि नहीं, तो हमें मालूम चल जाएगा ये एपी है, और उसके साथ ही हमें डी भी मिल जाएगा। तो हम लोग अगर इसको मान लेते हैं डी इक्वल टू A2 माइनस A1, कितना हुआ? -4 माइनस 0, कितना बचा? -4, ठीक है। एक बार -4 आया, ठीक है। फिर देखते हैं डी इक्वल टू A3 माइनस A2, -4, ठीक है। और ये माइनस और माइनस, सॉरी -8, A3 क्या है? -8, फिर फॉर्मूला का माइनस का माइनस, और A2 का मान है -4। यहाँ कंफ्यूज मत होना, A3 का मान है -8 इसलिए -8, फॉर्मूला में है माइनस इसलिए माइनस, A2 का मान है -4 इसलिए -4। यहाँ पे माइनस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? ये फॉर्मूला का माइनस है। उसके बाद -8 माइनस माइनस +4, -8 +4 कितना बचेगा? 4। डी का मान फिर से 4 आया। और एक बार देख लेते हैं, डी इक्वल टू -12 माइनस -8, -12 + 8, फिर कितना आया? -4। हर बार डी का मान सेम आ रहा है, सार्वंतर सेम आ रहा है, यानी कि ये एक एपी सीरीज है। ये क्या है? एक एपी सीरीज है। अब आगे का हमें 3 पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ A1, A2, A3, A4 तक था, हम लोग A5, A6, A7 निकालेंगे। चलिए मैं यहाँ निकालता हूँ A5 क्या होगा? A प्लस, 5वां निकालना है इसलिए एक कम गुणा करेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना, एक कम गुणा है ना, एक कम से गुणा होगा। तो A का मान दिया है 0, तो 0 + 4 इंटू डी का मान कितना है? -4 है ना। डी का मान कितना है? -4। तो कितना होगा? 0 माइनस 4 इंटू 4 16, माइनस प्लस माइनस, यानी कि -16 फिफ्थ टर्म है। सिक्स्थ टर्म क्या है? A प्लस सिक्स्थ टर्म, यानी कि 5 से गुणा होगा, एक कम से गुणा होगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूँ। 0 + 5 इंटू -4, तो 5 इंटू 4 20, माइनस का माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना। तो ये हो गया -20 फिफ्थ टर्म। सिक्स टर्म कैसे निकलेगा? सिक्स नहीं, सेवेंथ टर्म कैसे निकलेगा? हमारा A + 6 इंटू डी, हमेशा एक कम से गुणा। तो A का मान हमें दिया है 0, 6 इंटू -4, 6 इंटू -4 कितना होगा? 6 4 जा 24, प्लस इंटू माइनस माइनस, कितना हो जाएगा? -24। ये हो गया हमारा आगे का 3 टर्म। तो ठीक इसी तरह आप लोग सारा करेंगे। कोई आपको नहीं समझ आ रहा है, किसी में आप कंफ्यूज है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसको 100% उसी दिन आपको करके समझा के दूंगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को विराम देते हैं, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पढ़ेंगे, और इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर फाइनल एग्ज़ाम सभी बोर्ड्स का
पास आ गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।